देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 5 में का हमें 37 नंबर का प्रॉब्लम इस लेक्चर्स में लेना है। 37, 38 जो भी बचे हुए प्रॉब्लम्स है वो लेना है, और उसके साथ जो सिलेबस हमारा रिड्यूस होने जा रहा है उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो हम छोड़ देंगे अभी, ठीक है, क्योंकि वो रिड्यूस होना ही है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसमें वो रिमूव करना ही है उन्होंने सिलेबस, क्योंकि सीबीएसई में भी उन्होंने रिमूव किया है। ठीक, तो देखो इसमें क्या बोला गया है, ए बी सी डी आर दी 4 पॉइंट्स, देन वेरीफाई दैट। तो हमें वेरीफाई करना है कि ये जो वर्टाइसेस है ये पैरालेलोग्राम के वर्टाइसेस है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ ए पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम की हमें डेफिनेशन पता होना जरूरी है, बराबर। तो डेफिनेशन क्या होती है, कब क्वाड्रिलेटरल पैरालेलोग्राम होता है, जब उनकी अपोजिट साइड की पेयर इक्वल और पैरेलल होती है, या तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और उसके ही बाद यदि क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो भी वो पैरालेलोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 मेथड्स है, एक तो कैसा कि अपोजिट वेक्टर्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट बता दो तो भी पैरालेलोग्राम बन जाएगा, दैट इज सिंपल मेथड। और दूसरी बात ऐसी है कि उसका एरिया निकालना है। एरिया तो आपको पता है कि पैरालेलोग्राम का एरिया क्या होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड होता है। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड होता है पैरालेलोग्राम का एरिया, ठीक है ना बच्चों। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं हम। देखो सॉल्यूशन, यहां पे हम क्या करेंगे, पहले तो इनका पोजीशन वेक्टर्स ले लेते हैं। लेट A bar, B bar, C bar and D bar with the position vectors of the points capital A, capital B, capital C and capital D respectively। ओके बच्चों, देखो हमने यहां पे क्या किया है, ए बार, बी बार, सी बार और डी बार जो है वो पोजीशन वेक्टर्स है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी पॉइंट के। तो यहां पे ए बार क्या होगा, फिर ए बार इज इक्वल होगा 3i क्या प्लस 2j क्या माइनस k क्या होगा। बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस 2i क्या प्लस 2j क्या माइनस 3k क्या होगा। सी बार क्या रहेगा, तो 3i क्या प्लस 5j क्या माइनस 2k क्या, और डी बार होगा माइनस 2i क्या प्लस 5j क्या माइनस 4k क्या। तो इस तरीके से हमने यहां पे वेक्टर्स कंसीडर किए हुए हैं, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से हमने वेक्टर्स कंसीडर किए हैं। अभी देखो यहां पे क्या करना है, वेरीफाई करना है ये वेक्टर्स, ये जो वर्टाइसेस है ये पैरालेलोग्राम के हैं। तो हमें अपोजिट साइड्स कंसीडर करनी है, जैसे ए बी बार, और उधर क्या कंसीडर करेंगे, जैसे क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो ये ए बी बार और डी सी बार हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन भी सेम ले लेते हैं। तो नाउ ए बी बार इज इक्वल टू होता है बी बार माइनस सी बार होता है, ठीक। तो बी बार माइनस ए बार यानी माइनस 2i क्या प्लस 2j क्या माइनस 3k क्या, माइनस ए बार क्या होगा, तो 3i क्या प्लस 2j क्या माइनस k क्या होगा। माइनस 2 माइनस 3 कितना होगा, माइनस 5i क्या प्लस 2 माइनस 2 दैट गेट कैंसल्ड, और यहां पे माइनस 3 प्लस 1 यानी माइनस 2k क्या। बाद में होता है डीसी बार, डीसी बार इज इक्वल टू होगा सी बार माइनस डी बार, बराबर है। तो सी बार क्या है, सी बार यहां पे है 3i क्या प्लस 5j क्या माइनस 2k क्या, माइनस डी बार क्या है, तो माइनस 2i क्या प्लस 5j क्या माइनस 4k क्या। देखो अभी क्या होता है, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5i क्या हो गया, ओके।
5 minus 5 that becomes 0, minus 2 plus 4 यानी कितना हो गया, that is plus 2k क्या, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, जैसे ए बी बार है, यहां पे यदि माइनस कॉमन निकालेंगे तो 5i क्या प्लस 2k क्या हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, डीसी बार, यानी ए बी बार इज इक्वल टू माइनस डीसी बार हो गया। ओके, तो यहां पे ए बी बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ डीसी बार हो गया। ए बी बार इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ डीसी बार हो गया है, एंड देयरफॉर ए बी बार इज पैरेलल टू डीसी बार। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड बोलेंगे। देखो, अपोजिट साइड तो पैरेलल हो गई है, अभी वही अपोजिट साइड की पेयर हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है, यानी उनका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मॉड ऑफ ए बार क्या होगा, मॉड ऑफ ए बार, तो मॉड ऑफ ए बार होगा रूट ऑफ -5 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। तो रूट ऑफ कितना हो गया, 25 प्लस 4 यानी रूट ऑफ 29। बाद में मॉड ऑफ डीसी बार, मॉड ऑफ डीसी बार क्या होगा, तो रूट ऑफ, देखो बच्चों, मॉड ऑफ डीसी बार 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 29 हो गया फिर से। तो यहां पे मॉड ऑफ ए बी बार और मॉड ऑफ डीसी बार कैसे हो गए, सेम। सो मॉड ऑफ ए बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ डीसी बार, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। देखो यहां पे अपोजिट साइड की पेयर कैसे होगी, पैरेलल और मैग्नीट्यूड सेम है यानी इक्वल है। Hence, in quadrilateral ABCD, one pair of opposite side is parallel as well as congruent, parallel है और congruent है, and therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram। एक क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या है, पैरालेलोग्राम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसका मतलब the vertices, the given vertices are the vertices of a parallelogram, या तो given points are the vertices। hence हम लिखेंगे therefore given points are the vertices of a parallelogram। पैरालेलोग्राम की क्या है, vertices है। इतना सिंपल कंसेप्ट यहां पे है बच्चों। ओके, क्या किया है पता है आपको। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, देखो सेकेंड, ये तो हो गया। अभी सेकेंड नंबर का आंसर हमें चाहिए, फाइंड इट्स एरिया। अभी हमें इसका एरिया चाहिए। नो, वेक्टर एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ ए पैरालेलोग्राम। एरिया ऑफ ए पैरालेलोग्राम क्या फॉर्मूला होता है, तो मॉड ऑफ ए बी बार क्रॉस डीसी बार होगा, सॉरी बीसी बार होगा। तो पहले तो हमें ए बी बार और बीसी बार फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसी के साथ उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी बार ऑलरेडी आपने फाइंड आउट किया है, अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बीसी बार। तो बीसी बार इज इक्वल टू क्या होगा, बीसी बार सी बार माइनस बी बार। तो सी बार क्या है, सी बार है 3i क्या प्लस 5j क्या माइनस 2k क्या, और बी बार क्या है, तो माइनस 2i क्या प्लस 2j क्या माइनस 3k क्या। दिस इज बी बार। देखो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5i क्या, 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3j क्या हो गया ऐसे, माइनस 2 प्लस 3 कितना हो गया, प्लस k क्या। तो देखो अभी बीसी बार हो गया है, हो गया ऐसे। तो अभी हमें ए बी बार और बीसी बार का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि वेक्टर एरिया ऑफ ए पैरालेलोग्राम होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड होता है। इसलिए अभी क्या किया है, यहां पे कैलकुलेशन बराबर किए हैं। देखो 5 माइनस 2 3 होता है, माइनस 2 प्लस 3 1 होता है, बराबर है। नो ए बी बार क्रॉस बीसी बार क्या होगा,
तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ए बी बार यानी -5 देन 0 -2 और बीसी बार होगा 5 3 1। देखो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो क्या रहेगा, दैट इज 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 आई कैप होगा। मिडिल टर्म हम नेगेटिव लेते हैं, डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करते आता है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। -5 प्लस 10, -5 प्लस 10 कितना होगा, +5 होगा। -5 प्लस 10 कितना होगा, तो प्लस और फिर से यहां पे माइनस है तो माइनस आएगा। देखो मिडिल टर्म हम निगेटिव लेते हैं, दैट इज -5 माइनस ऑफ माइनस +10, -5 प्लस 10 कितना होगा, दैट इज 5 और यहां पे माइनस है तो -5 जे क्या हो गया है। ठीक है, देन प्लस के क्या -5 प्लस 10 फिर से क्या होगा 5 के क्या। देखो कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, आई कैप 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 आई कैप, निगेटिव लिया है जे कैप -5 प्लस 10 यानी -5 प्लस 10 यानी 5 तो -5 जे कैप। -15, ओ सॉरी यहां पे कितना रहेगा, -15 के कैप। देखो अभी एक बार चेक करके देखा इसलिए यहां पे गलती अब सुधारने का चांस मिला, अदरवाइज गलत हो जाता है। हम कितना भी आंसर निकालते हैं तो भी गलत होता है, ठीक है ना। तो देखो अभी हमें आंसर्स निकालना है कैसे। एरिया ऑफ ए पैरालेलोग्राम क्या होगा, तो एरिया ऑफ ए पैरालेलोग्राम इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बी बार क्रॉस बी सी बार होगा। तो रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस -15 स्क्वायर, तो यहां पे 6 स्क्वायर यानी 36 हो गया, और -5 स्क्वायर यानी 25 हो गया, 15 स्क्वायर यानी 225 हो गया है, बराबर है। तो अभी आंसर कितना आएगा, 36 प्लस 25 कितना हो गया 1 और यहां पे हो गया 6, बराबर है। प्लस कितना है 225 यानी 6 और 8 और 286 तो रूट ऑफ 286 हो गया। देखो जो रूट ऑफ 286 आंसर क्या हो गया, रूट ऑफ 286 स्क्वायर यूनिट। कैलकुलेशन अच्छे से करना है। दिस इज द एरिया ऑफ वेक्टर एरिया यदि बोला जाता तो हम क्या करते थे, यहाँ पे मॉड देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो किस तरीके से इसे सॉल्व किया है ध्यान में आ रहा है आपके, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था। जैसे ये हमें बताना है कि जो पॉइंट है वो वर्टाइसिस है पैरालेलोग्राम के, तो हमने डिसाइड किया है कि अभी उस क्वाड्रिलेटरल की जो एक पेयर है अपोजिट साइड्स की वन पेयर है उसे कॉन्ग्रुएंट बताना है और पैरेलल बताना है, वो डिसाइड करके हम फिर आगे बढ़े, ठीक है ना बच्चों। देखो 38 नंबर के प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है और क्या प्रूव करना है, बहुत सिंपल होता है बच्चों। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके यदि पढ़ोगे ना तो 101% रिजल्ट आना ही है, ओके। तो देखो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ सॉल्यूशन, या तो प्रूफ भी लिखा है तो भी चलता है, प्रूफ ही लिखते हैं अच्छा लगेगा, ठीक है ना, ओके। तो लेट ए बार बी बार सी बार डी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स of the points capital A, capital B, capital C, capital D respectively, ठीक है ना। A bar, B bar, C bar, D bar with the position vectors of the points capital A, capital B, capital C and capital D respectively। तो अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करना है। पहले क्या करना पड़ेगा, ए बी बार सी डी बार वगैरह जो है इसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बाद में मॉड लेना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना है आपको। तो पहले हम क्या करते हैं, नाउ ए बी बार क्रॉस सी डी बार प्लस बी सी बार क्रॉस ए डी बार प्लस सी ए बार क्रॉस बी डी बार इज इक्वल्स टू ए बी बार बी बार माइनस ए बार
क्रॉस डी बार माइनस सी बार प्लस सी बार माइनस बी बार क्रॉस डी बार माइनस ए बार प्लस ए बार माइनस सी बार क्रॉस डी बार माइनस बी बार। देखो इस तरीके से हमने कंसीडर किया है। बी बार माइनस ए बार क्रॉस डी बार माइनस सी बार प्लस सी बार माइनस बी बार क्रॉस डी बार माइनस ए बार प्लस ए बार माइनस सी बार क्रॉस डी बार माइनस बी बार। देखो अभी क्या क्या होता है, बी बार क्रॉस डी बार माइनस सी बार देन माइनस ए बार क्रॉस डी बार माइनस सी बार हो गया ऐसे प्लस सी बार क्रॉस डी बार माइनस ए बार माइनस बी बार क्रॉस डी बार माइनस ए बार प्लस होगा ए बार क्रॉस डी बार माइनस बी बार माइनस सी बार क्रॉस डी बार माइनस बी बार। ठीक है ना, किस तरीके से सॉल्व किया ध्यान में आ रहे हैं। जैसे बी बार क्रॉस दिस ब्रैकेट माइनस ए बार क्रॉस दिस ब्रैकेट सी बार क्रॉस माइनस बी बार क्रॉस ए बार क्रॉस माइनस सी बार क्रॉस। तो देखो अभी बी बार क्रॉस डी बार माइनस बी बार क्रॉस सी बार बी बार क्रॉस डी बार माइनस बी बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार क्रॉस डी बार माइनस ऑफ माइनस प्लस ए बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस डी बार माइनस सी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार क्रॉस डी बार माइनस ऑफ माइनस प्लस बी बार क्रॉस ए बार प्लस ए बार क्रॉस डी बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार देन माइनस सी बार क्रॉस डी बार माइनस ऑफ माइनस प्लस सी बार क्रॉस बी बार। देखो हमने क्या किया है, बी बार क्रॉस डी बार माइनस बी बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार क्रॉस डी बार माइनस ऑफ माइनस प्लस ए बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस डी बार माइनस सी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार क्रॉस डी बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार। ओके, ए बार क्रॉस डी बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार क्रॉस डी बार माइनस ऑफ माइनस प्लस सी बार क्रॉस बी बार। ये होने के बाद अभी क्या होता है, बी बार क्रॉस डी बार ये टर्म कहीं और बी बार क्रॉस डी बार है क्या? यस, मिल गया है, काट दो। बाद में माइनस बी बार क्रॉस सी बार माइनस बी बार क्रॉस सी बार। देखो बच्चों यहां पे क्या है, माइनस बी बार क्रॉस सी बार है ऐसा। ओके, आखिरी में सी बार क्रॉस बी बार है, उसे यदि हम चेंज करेंगे तो माइनस ही होगा। ए बार माइनस ए बार क्रॉस डी बार प्लस ए बार क्रॉस डी बार, दिस गेट कैंसल। देखो ठीक है, ए बार क्रॉस सी बार यहां पे माइनस, यदि इसे चेंज करेंगे तो प्लस ए बार क्रॉस सी बार होगा, ये दोनों एज इट इज रहेंगे। बी बार क्रॉस ए बार माइनस, यहां पे फिर से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और सी बार क्रॉस डी बार जो है वो तो ऑलरेडी है, सी बार क्रॉस डी बार, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, बराबर है। ये भी दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल। देखो मैंने जो अंडरलाइन की है वो कैंसिल होने वाली टर्म है इसलिए किया है। माइनस बी बार क्रॉस सी बार, यहां पे प्लस है सी बार। देखो साइक्लिक फॉर्म में लाना है हमें, क्या लाना है, साइक्लिक फॉर्म में। तो इसे क्या लिखोगे आप, माइनस सी बार क्रॉस ए बार लिखोगे, माइनस सी बार क्रॉस ए बार लिखोगे, प्लस क्या है, बी बार क्रॉस ए बार है तो ए बार के बाद बी बार होना चाहिए, तो माइनस ए बार क्रॉस बी बार लिखना है। बाद में यहां पे माइनस ए बार क्रॉस बी बार ऑलरेडी है, और बाद में यहां पे फिर से बी के बाद सी होना चाहिए, तो माइनस बी बार क्रॉस सी बार हो गया। देखो पहले हम क्या करते हैं, माइनस ए बार क्रॉस बी बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार माइनस 2 टाइम्स ए बार क्रॉस बी बार, बी बार क्रॉस सी बार यानी माइनस 2 टाइम्स बी बार क्रॉस सी बार माइनस 2 टाइम्स सी बार क्रॉस ए बार। ठीक है, तो यानी क्या होता है, माइनस 2 यदि कॉमन निकालेंगे तो ए बार क्रॉस बी बार होगा प्लस बी बार क्रॉस सी बार होगा प्लस सी बार क्रॉस ए बार होगा, बराबर है इसकी ये वैल्यू हो गई है। हमें इसका क्या चाहिए, मॉड चाहिए। मॉड यदि लेते हैं तो पॉजिटिव आएगा आंसर,
यानी यहां पे हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज मॉड ऑफ ए बी बार क्रॉस सी डी बार प्लस बी सी बार क्रॉस ए डी बार प्लस सी ए बार क्रॉस बी डी बार। देखो हमने मॉड लिया है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। तो इसकी जो वैल्यू हमें यहां पे मिली हुई है दैट इज -2 टाइम्स। सो मॉड ऑफ -2 टाइम्स क्या होगा, तो ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार होगा। बराबर है? यस और नो? यस। मॉड यदि निकालते हैं तो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा यहां पे मॉड ऑफ 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार। देखो बच्चों यहां पे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल चाहिए, यदि वर्टाइसेस है, यदि वर्टाइसेस है, समझ लो एबीसी आर दी वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल, तो एरिया क्या बनता है, तो एरिया बनता है 1/2। एरिया क्या बनता है, 1/2। 1/2 टाइम्स यदि लिखना है तो कैसे करोगे, तो यहां पे 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, तो मुझे तो 2 चाहिए था, तो 2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 इंटू 1/2, 2 2 4 हो गया, 2 2 कितना हो गया 4। और यहां पे मॉड ऑफ क्या रहेगा, ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार होगा। बराबर है? और ये जो है ये क्या बन गया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। So 4 times area of a triangle ABC and this is our right hand side, ये बन गई हमारी right hand side, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। कुछ भी नहीं किया है। आपको यदि क्रॉस प्रोडक्ट पता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पता है, तो वही हमने यहाँ पे फॉलो किया है, बाकी कुछ भी नहीं। चलो अभी एग्जाम्पल नंबर 39 हमें देखना है। जैसे लेट ए कैप बी कैप सी कैप विद यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, हर एक वर्ड के ऊपर ध्यान दो अच्छे से। सच दैट ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू ए कैप डॉट सी कैप इज इक्वल टू 0। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, एंड द एंगल बिटवीन बी कैप एंड सी कैप, और बी कैप और सी कैप में जो एंगल है वो है π/6। then prove that a cap is equals to plus or minus 2 times b cap cross c cap। देखो जो सब कुछ यहीं पे है, कुछ आगे वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे है। देखो यहां पे यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, नो प्रूफ। हियर a cap b cap c cap are unit vectors, ये यदि यूनिट वेक्टर्स है तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी कैप, दैट इज इक्वल टू 1। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, चलेगा? ओके। अभी देखो और क्या दिया गया है, ऑल्सो यू टू गिव, ऑल्सो हमें क्या दिया है, a cap dot b cap is equals to a cap dot c cap that is equals to 0। मुझे बताइए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 है तो इसका मतलब a cap is perpendicular to both बी कैप एंड सी कैप, बी कैप और सी कैप को ये जो ए कैप है परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। डॉट प्रोडक्ट यदि 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। बराबर है? तो ये हमने कंसीडर किया है। मुझे बताइए यहां पे ए कैप को ये दोनों के दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। ये देखो पोजीशंस देखो, ये है बी कैप, ये है सी कैप है, और ये दोनों को मैंने क्या निकाला है, परपेंडिकुलर निकाला है। ठीक है? यस और नो? अभी सेकंड टाइम क्या करता हूं मैं, देखो यहां पे ये जो है बी कैप और सी कैप, इसको फिर से मैं एक परपेंडिकुलर निकालता हूं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो गए।
पता है? ये बन गया हमारा ए क्या, ए क्या है, बी क्या, ए क्या है, सी क्या, और ये दोनों को मैंने एक परपेंडिकुलर निकाला है, तो ये जो पेन है ये इसको कैसे रहेगा, पैरेलल रहेगा, यानी ए क्या और ये दोनों वेक्टर को जब परपेंडिकुलर निकालूंगा तो वो उससे पैरेलल होगा। और दो वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर जो होता है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यस, तो देखो अभी क्या होता है यहां पे, therefore a cap is parallel to b cap cross c cap। आई बात ध्यान में, क्यों लिखा है ऐसे, दोनों को a cap परपेंडिकुलर है तो ये दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसे हम इस तरीके से नोट डाउन करेंगे, तो परपेंडिकुलर यदि बन गया तो ये भी इसे परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या रहेंगे, पैरेलल। एंड सो ए कैप इज इक्वल्स टू, यहां पे कुछ भी स्केलर मल्टीपल ले लो, समझ लो लैम्बडा स्केलर मल्टीपल लेते हैं तो बी बार क्रॉस सी बार होगा। Here लैम्बडा इज ए स्केलर, लैम्बडा क्या हो गया, स्केलर हो गया है, तो ए कैप इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू बी कैप, बी कैप क्रॉस सी कैप हो गया है। देखो बच्चों यहाँ पे ए कैप इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू बी कैप क्रॉस सी कैप दिखाई दे रहा है। अभी हमें लैम्बडा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को मॉड लेंगे, जैसे मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्बडा इनटू बी कैप क्रॉस सी कैप हो गए, बराबर है। तो यहां पे मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्बडा इनटू मॉड ऑफ बी कैप क्रॉस सी कैप होगा। हमने जो स्केलर है उसे बाहर लेके बाहर ले आए, तो मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्बडा इनटू बी कैप, मॉड ऑफ बी कैप क्रॉस सी कैप की का फॉर्मूला क्या होता है, बी कैप इनटू मॉड ऑफ सी कैप इनटू साइन ऑफ पाई बाय 6। तो यहां पे रीजन हमें बताना पड़ेगा कि ये जो पाई बाय 6 है ये कहां से लाया है, तो पाई बाय 6 इज द एंगल बिटवीन ए एंगल है बिटवीन बी कैप एंड सी कैप, बराबर है। ओके, तो यहां पे क्या होगा, अभी मॉड ऑफ ए कैप की वैल्यू कितनी होती है, 1, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें पता है। मॉड ऑफ लैम्बडा एज इट इज, मॉड ऑफ बी कैप की वैल्यू 1, मॉड ऑफ सी कैप की वैल्यू 1, और ये कितना हो गया 1/2। तो यहां पे मॉड ऑफ लैम्बडा की वैल्यू होगी 2, बराबर। मॉड ऑफ लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई ना। अभी मॉड ऑफ लैम्बडा की वैल्यू यदि 2 हुई है तो लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस और माइनस कितना होगा 2, क्योंकि हमने मॉड कैंसिल किया है। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सॉरी ये इक्वेशन नंबर सेकंड में हमें क्या मिलेगा, देखो देयरफॉर ए कैप इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू है प्लस और माइनस 2 इनटू बी कैप क्रॉस सी कैप हो गया, और ये बन गया हमारा आंसर, ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, देख लो अच्छे से देख लो, तो प्रॉब्लम्स होगा तो बताना है। देखो बच्चों अभी हमारा 39 नंबर का प्रॉब्लम हो चुका है, 40 से लेके तो 47 नंबर के जो प्रॉब्लम्स है वो टोटली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे डिपेंड है, जो कि रिमूवेबल पार्ट है। ठीक है, तो ये जो 48 नंबर का रिमूव होने वाला पार्ट है वो, तो 48 नंबर का जो प्रॉब्लम है, जो लास्ट प्रॉब्लम ये मिसलेनियस का है, उसे हम देख लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का मतलब हो गया यहाँ पे टोटल 4 फेसेस है और हर एक फेस ट्रायंगुलर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, जैसा इस तरीके से हमने टेट्राहेड्रॉन यहाँ पे निकाला है। तो उन्होंने क्या बोला है, जैसे एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं पी पॉइंट और ए बी सी ट्रायंगल चलेगा, तो पी ए बी सी इस तरीके से हम टेट्राहेड्रॉन को लिख सकते हैं। ठीक,
तो if in a tetrahedron edges in each of the two pairs of the opposite edges are perpendicular, then show that the edges in the third pair also perpendicular. तो देखो यहां पे उन्होंने क्या बोला है, जैसे कि एक टेट्राहेड्रॉन है और जैसे AC है तो इसकी अपोजिट एज क्या होगी, PB। AC की अपोजिट एज क्या होगी, PB, बराबर है। तो ये PB AC को परपेंडिकुलर है, ऐसा उनका कहना है। बाद में दूसरी बात ऐसी है, फिर से BC यदि हमने कंसीडर किया है तो PA फिर क्या रहेगी, BC की अपोजिट एज रहेगी, वो भी परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव करना होगा जो AB की जो अपोजिट एज है वो परपेंडिकुलर है, ऐसा अभी हमें प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा अभी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। देखो अभी क्या करते हैं, देखो बच्चों अभी हम क्या करते हैं, लेट P ABC be a टेट्राहेड्रॉन। हमें क्या करना है, टेट्राहेड्रॉन दिया गया है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। अभी इनकी हम अपोजिट पेयर्स लिखते हैं। जैसा पेयर्स बोले तो ऑर्डर होती है, जैसे PB कॉमा PB की अपोजिट एज होगी AC, बराबर है। उसके बाद PA की अपोजिट एज होगी BC एंड यहां पे PC अपोजिट एज रहेगी AB। ओके, आर द पेयर्स ऑफ अपोजिट एजेस, आर द pairs of opposite edges are the pairs of opposite edges of a tetrahedron, ओके। और अभी हमें पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर करना है। लेट A bar B bar C bar be the position vectors of the points capital A, capital B, capital C respectively with respect to origin P. Let A bar, B bar, C bar be the position vectors of the points A, B, C respectively with respect to origin P. यदि ऐसा है तो क्या होता है, PA बार इज इक्वल टू A बार होगा, PB बार इज इक्वल टू B बार होगा और PC बार इज इक्वल टू क्या होगा, C बार होगा। ये तो आपको पता है। यहां पे क्या दिया गया है, यदि दो पेयर यदि एक दूसरे को, जैसे ये पहली पेयर है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो हमें प्रूव करना है कि C इज परपेंडिकुलर टू AB। तो देखो यहां पे क्या होता है, गिवन दैट लेट और सपोज PB is perpendicular to AC and PA is perpendicular to BC। देखो यहां पे सपोज की जगह पे मैं लिखता हूं इफ
if PB is perpendicular to AC and PA is perpendicular to BC, then क्या करना है? Then to prove हमें क्या प्रूव करना होगा? Prove that PC is perpendicular to AB. PC AB को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर, ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, देखो अभी किस तरीके से होता है। पहले तो PB और AC परपेंडिकुलर है। नाउ PB बार डॉट क्या होगा यहाँ पे? PB बार डॉट AC बार इज इक्वल टू 0 बार। क्यों हुआ है ये आपको पता है। PB बार डॉट AC बार इज इक्वल टू 0। PB बार का मतलब हो गया B बार, डॉट AC बार का मतलब हो गया C बार माइनस C बार इज इक्वल टू 0 बार। हो गया ऐसे। तो B बार डॉट C बार माइनस B बार डॉट A बार इज इक्वल टू 0 बार, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे। फिर से PA यदि BC को परपेंडिकुलर है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? अगेन PA is perpendicular to BC, so PA बार डॉट BC बार इज इक्वल टू 0 बार। तो यहां पे PA बार का मतलब हो गया A बार डॉट C बार माइनस B बार इज इक्वल टू 0 बार हो गया। सो A बार डॉट C बार माइनस A बार डॉट B बार इज इक्वल टू 0 बार होगा, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये क्या बन गया हमारा? इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड हो गया। अभी देखो यहां पे आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? कोम्यूटेटिव होता है। अभी हमें क्या प्रूव करना है कि जैसे PC और AB PC और AB एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो यहां पे हमें कौन सी टर्म की जरूरत होगी? देखो PC AB को परपेंडिकुलर करना है। क्या करोगे आप? एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन करोगे तो यहां पे ये दोनों आ जाएंगे, बराबर है, और सब्ट्रैक्शन यदि करोगे तो ये दोनों यहां पे मिलेंगे, बराबर, और ये कैंसिल हो जाएगा। एडिशन करोगे तो सब प्रेजेंट रहेंगे, सब प्रेजेंट रह के कोई फायदा नहीं है हमें, बराबर है ना। तो हम क्या करते हैं? दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये दोनों क्या हो जाएगी? कैंसिल। पहले मैंने बोला है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कोम्यूटेटिव होता है। आइदर वी राइट डाउन A बार डॉट B बार और B बार डॉट A बार, बोथ हैव द सेम मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम होगा। ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड from equation first we get subtract equation second from equation first। तो अभी ये दोनों की हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पे B बार डॉट C बार माइनस क्या होगा? A बार डॉट C बार होगा, दैट इज इक्वल टू 0 बार होगा, बराबर है। ओके, तो यहां पे अभी क्या होता है? जैसे B बार माइनस A बार डॉट C बार होता है, ऐसे लिख सकते हैं हम। यस, लिख सकते हैं। B बार डॉट A बार का मतलब B बार माइनस A बार का मतलब हो गया AB बार, डॉट क्या हो गया? C बार का मतलब है PC बार इज इक्वल टू 0 बार। तो AB बार डॉट PC बार का आंसर यदि 0 बार होता है तो AB बार इज परपेंडिकुलर टू PC बार हो गया। सो AB बार इज परपेंडिकुलर टू BC बार। AB बार DC बार को परपेंडिकुलर है। AB बार इज परपेंडिकुलर टू PC बार, PC बार, यहां पे P है। AB बार इज परपेंडिकुलर टू PC बार, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस एज PC
एज PC is perpendicular to एज AB, और यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो एनी डाउट, इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका वेक्टर चैप्टर कंप्लीट होता है। एमसीक्यूज जो है, तो एमसीक्यूज हम कल और परसों कल के ही लेक्चर में हम एमसीक्यूज कंप्लीट कर देंगे। 20 एमसीक्यूज है आपके रीडर में, और जब हमारा यानी लॉकडाउन यदि समझ लो 2 महीने भी मिल जाते हैं हमें, तो हम बहुत ज्यादा रिवीजन आपकी ले सकते हैं। और पेपर प्रैक्टिस अभी हमें स्टार्ट करना है, पेपर प्रैक्टिस हमें स्टार्ट करना है। जैसे ये मैथमेटिकल लॉजिक हो गया है, मैट्रासिस ऑलरेडी आपका आधा हो चुका है, स्ट्रेट लाइन भी देखो, स्ट्रेट लाइन भी बहुत ज्यादा हो चुका है, बेसिक हो चुका है आपका। तो इसके वजह से कि ऐसा कि मैट्रासिस, स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए बहुत कम टाइम लगने वाला है। यानी फर्स्ट पेपर लगभग हमारा कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप घबराओ मत आप, हमें अच्छे तरह से इस सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छे मार्क्स भी मिलाना है। जैसे पिछले बार बैच के स्टूडेंट ने निकाला है ना मार्क्स, वैसे ही हमें निकालना है, उससे अच्छे और निकालेंगे, ठीक है ना। तो घबराओ मत, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक।